बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, पिछले महीने जो सिंगापुर स्टिकर वीजे के बाद मैंने बोला था आपको कि मैं तुर्की के वीजे के बारे में अपलोड करूंगा, तो उसके बाद मैंने ऑन अराइव इंडियन भाइयों का बताया, फिर मैंने सिंगापुर का बता दिया। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको कि आप तुर्की वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होता है उसका तरीका क्या है, और उसके साथ साथ आपको किस किस चीज की, किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो ये आपको मेरे चैनल के बिल्कुल नीचे एक लिंक नजर आ रहा होगा। इसी वीडियो के नीचे आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट के अंदर ये वीजा के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जो कि तुर्की वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होगा नहीं, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाऊंगा। तो ये लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट तुर्की वीजा फॉर्म फिल ऑनलाइन। तो आपने जस्ट इसके ऊपर, मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, ये राइट क्लिक मैंने किया तो ये एक नया पेज खुल गया जो कि इनका ऑफिशियल है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। मैंने पाकिस्तान किया है, लेकिन अगर आप इंडियन हैं तो आप यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे, और साथ इसके साथ प्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपको उसने बता दिया है हैदराबाद में भी, मुंबई में भी और दिल्ली में भी इनके मेन जो हब हैं, आप वहां पे वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश नेशनल है तो यहाँ पे वैसे ही बांग्लादेश लिखेंगे, और यहाँ पे आप प्लेस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसने बता दिया है ढाका में है। तो चलिए मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही लिख लेता हूँ। तो मैंने पाकिस्तान पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसने बता दिया इस्लामाबाद और कराची, जो आपको सूट करता है आपने अपने हिसाब से करना है। मैंने भाई का इस्लामाबाद अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे इस्लामाबाद पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके साथ आ गया मेक अपॉइंटमेंट, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन है वीजा पेयर एप्लीकेशन फॉरगन सिटीजन, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसने यहाँ से आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछ ली है, तो आपने अपनी नेशनैलिटी दे देनी है। अगर आपकी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लिखा रहने दें। अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उसी मुल्क का ही नाम आएगा जहाँ से आप अपॉइंटमेंट या फिर मेक कर रहे हैं, तो इसीलिए अपनी नेशनैलिटी बदल लीजिएगा। तो यहाँ पे उसने पूछ लिया है कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, तो अगर आपके पास ऑर्डिनरी है तो आप यहाँ पे ऑर्डिनरी, और नीचे आप पासपोर्ट का नंबर दे देंगे, जो कि मैं ये दे देता हूँ। नीचे टाइप ऑफ वीजा कौन सा है जी आपका, आपका टूरिस्ट वीजा है, ऑफिशियल वीजा है, स्टूडेंट वीजा है, वर्क है या अदर है। टूरिस्ट वीजा पर ही क्लिक कर लेता हूं, और नीचे आपसे पर्पस ऑफ विजिट आपसे पूछ लिया, पर्पस ऑफ ट्रिप, कि आप जा क्यों रहे हैं, टूरिस्ट विजिट पे जा रहे हैं आप। तो नंबर ऑफ एंट्री आप अगर पहली या दूसरी दफा कर रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप सिंगल एंट्री ही करें, मल्टी एंट्री मत करें। नीचे आ गया है टू बी पेड टू, आप पाकिस्तान में हैं, ठीक है। आगे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और आपसे यहाँ से उसने दोबारा पूछ लिया है कि इस्लामाबाद या कराची, तो आपने फिर दोबारा यहाँ से क्लिक कर लेना है। अगर आप बांग्लादेशी या पाकिस्तानी भाई हैं तो यहाँ पे आपके पास सिटीज के नेम और आ जाएंगे, आपके सिटीज के नाम आ जाएंगे जहां पे इनकी एम्बेसी या वीएफएस या कोई भी बीएलएस कोई भी इनको डील कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है टर्म्स एंड कंडीशन पे, कि मैंने सारी ये पढ़ ली है। तो सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। सेव एंड प्रोसीड के बाद उसने पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ ली है कि जी अगर आपके पास ये आई एम ट्रेवलिंग टू पर्पज ऑफ टूरिज्म और बिजनेस, आई कैन प्रूव दैट, ये $50 का आपका जो फीस वगैरह होगी वो होगी। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीजा है या शेंजन का वैलिड वीजा है तो आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वीजा आपका विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ई वीजा आपको ईमेल में रिसीव हो जाता है। इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। मैं ये स्टिकर वीजे की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपने देखा है वीजा टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं। ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे एम्बेसी में। आप ये सारी उनकी जो डिटेल्स हैं ये आप रीड कर लीजिएगा, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको स्किप करके नीचे ही आ जाता हूँ। इधर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आ गए हैं, बायोमेट्रिक फोटो आ गई है, डॉक्यूमेंट अटेस्टिंग टू द इनकम स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट एंड इनवाइटिंग पर्सन। तो अगर आपको कोई बंदा इनवाइट कर रहा है तो आपके पास वो भी चीज स्कैन हुई पड़ी होनी चाहिए, जिस तरह के फोटो स्कैन होगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसकी जगह पे एनओसी भी लगा सकते हैं। ये मैं आपको आगे जाके सारी डिटेल बता देता हूं। तो एनओसी के ऊपर भी यही होता है, आपकी कंपनी आपको इजाजत देती है, ठीक है जी हमारी तरफ से ये जा सकता है। उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपने एनओसी बनाया नहीं है तो आप वो वहां से बड़ा आसानी से बना सकते हैं, मैंने फाइल अपलोड कर दी हुई है। तो फ्लाइट रिजर्वेशन की बात आती है तो ये इसी वेबसाइट के नीचे फ्री
होटल, ये फ्री टिकट बुकिंग है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे, आपको विदाउट एनी चार्जेस डमी बुकिंग जिसको बोलते हैं एम्बेसी को जमा करवाने के लिए, वो आपको पता लग जाएगा कि आप विदाउट चार्जेस कैसे बनवा सकते हैं। और नीचे आ गई है जी होटल बुकिंग और इनविटेशन। अगर आपके पास इनविटेशन है किसी का तो आपके पास ये स्कैन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपने ऑनलाइन होटल बुकिंग करनी है, वो भी बहुत फ्री है, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी कार्ड की डिटेल्स भी दे दी हैं, आप आसानी से उसको बुक भी कर सकते हैं। तो नंबर 5 पे आ गया है जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको आपको देने पड़ेंगे। लैंड रजिस्ट्रेशन, बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस का अपना बताना पड़ेगा, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी एनओसी के बारे में बता चुका हूं। अगर आप कर रहे हैं, किसी के पास जॉब कर रहे हैं, तो वो आपके पास एनओसी स्कैन हुआ पड़ा होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। सैलरी आती है तो सैलरी स्लिप भी आपको लेके जानी पड़ेगी अलग से एक और एनओसी पे, और बैंक स्टेटमेंट आपको लेके जानी पड़ेगी। यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन भी ये चीज चेक करते हैं। और नंबर 6 पर आ गया जी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपके पास 100% होनी चाहिए, जो कि कवरिंग आपको करे 30,000 यूरो तक। आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे तो इजीली आपको वो बना देगा 4,500 4,000 में, 3,000 में। अगर आपने ऑनलाइन बनानी है, ट्रैवल एजेंट के पास नहीं जाना चाहते, तो मेरी उसी वेबसाइट के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑनलाइन ट्रैवल इंश्योरेंस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप वो ऑनलाइन ट्रैवल इंश्योरेंस भी आसानी से कर सकेंगे। 15% डिस्काउंट भी आपको टोटल प्राइस में से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ आई एग्री पर क्लिक। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद उसने पूछ लिया है जी पैसेंजर का फर्स्ट नेम क्या है जी, नीचे आप डाल देंगे गिवन नेम। अगर अदर नेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको स्किप करके आप आगे चलेंगे। अदर नेम में कुछ भी नहीं लिखें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके वीजे पर भी वो टाइप हो सकता है। तो यहाँ पे नेशनल आईडी नंबर आपने डाल देना है। नीचे आपने अपना मेल या फीमेल जो भी है आपने वो अपना सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आ गया है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपकी जिस सिटी में प्लेस ऑफ बर्थ होगी आपने यहाँ पे लिख देना है। ये पाकिस्तान आ गया। मैरिज स्टेटस में आपने मैरिड है तो 100% मैरिज लिखे, वो प्लस पॉइंट होता है। अगर आप सिंगल है तो सिंगल ही लिखें। नीचे आपकी आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, नीचे आपका आ जाएगा जी फादर नेम, नीचे आपका आ जाएगा मदर नेम, नीचे आपकी नेशनैलिटी ऑलरेडी पाकिस्तान है। अगर नीचे आपका आ जाएगा प्रोफेशन, कि आप किस प्रोफेशन पे काम करते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप अपना काम चला रहे हैं, तो यहाँ पे आपने बिजनेस कर देना है। अगर आप इंजीनियर वगैरह हैं, जो भी कुछ है, गवर्नमेंट में मुलाजमत कर रहे हैं, तो आपने वो, अगर आपकी यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है तो यहाँ पे आप अदर भी क्लिक कर सकते हैं कि मेरा कुछ और है सिस्टम है, लाइक प्रोफेशन कोई और है, मैं कोई और जॉब करता हूँ। यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस वो डालना है जिसके ऊपर आपकी मेल अपॉइंटमेंट की भी आएगी, इसकी भी वेरिफिकेशन जाएगी, और कल को अगर आप वीजा जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर भी आपसे वो सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल ठीक डालना है। नीचे आपने कैप्चर दे देना है। मेरे पास ये लंबा कैप्चर आ रहा है, आपके पास ये अलग तरीके से कैप्चर आएगा, आपने अपने उस हिसाब का कैप्चर देना है, और यहाँ पे इसको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपके पास ये उसी ईमेल एड्रेस पे एक नोटिफिकेशन जाएगा जो कि रेफरेंस नंबर होगा। आपको 10 मिनट के अंदर वही रेफरेंस नंबर यहाँ पर लगाना है। तो चलिए मैं रेफरेंस नंबर निकालता हूँ, मुझे भी जीमेल में आ गया होगा। तो ये देख सकते हैं नो रिप्लाई वीजा एप्लीकेशन की तरफ से, तुर्की स्टिकर वीजा की तरफ से ये आ गया है। तो ये रेफरेंस कोड है जी, ये मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से इसको कंफर्म एंड प्रोसीड कर देता हूँ। कंफर्म एंड प्रोसीड करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया है जी एड्रेस, जो कि आपने अपने घर का एड्रेस देना है। नीचे आ गया है पोस्टल कोड, नीचे आ गया है कंट्री, नीचे आ गया है टेलीफोन नंबर। मेरे पास वो नहीं है, मैं यहाँ पर यही करता था। तो नीचे यहाँ पे आ गया है जी करंट एम्प्लॉय, जहां पे आप काम करते हैं, यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिख देना है, जिस भी कंपनी पे आप काम करते हैं, या आपकी अपनी कंपनी है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपने यहाँ पे यूट्यूब भी लिख सकते हैं और नीचे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब लिखते हैं तो आपकी अर्निंग इतनी होनी चाहिए कि आप विजिट पर जा रहे हैं तो आप उनको स्टेटमेंट दिखा सकें कि मेरी इतनी अर्निंग होती है। तो अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, यहाँ पे वो, यहाँ पे आपने एड्रेस डाल देना है उस कंपनी का जिस कंपनी पे आप काम करते हैं। ये भी पाकिस्तान है। अगर आप अदर कंट्री में हैं तो आपने यहाँ पे अपने अपने कंट्री चेंज करते जाना है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर मांग लिया है उसका, जो कि कंपनी का जीएम, यहाँ पे कोई पीटीसीएल नंबर या लाइन नंबर या जीएम का नंबर हो। तो यहाँ पे मैं वो नंबर दे देता हूँ।
यहाँ पे आपने कंपनी का ईमेल एड्रेस डाल देना है। जस्ट मैं फिलिंग करने के लिए फेक चीजें डाल रहा हूँ कि आपको इस चीज की समझ आ जाए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और नीचे आपका पासपोर्ट नंबर, और यहाँ पे आपसे उसने ट्रैवल का जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो यहाँ पे आपने पासपोर्ट की इशू डेट डालनी है, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था। तो अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट एक्सपायर है विदाउट एनी एक्सपायरी डेट, लाइक अगर आपका एक्सपायर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप यस करेंगे और इसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप नो ही लिखा रहने देंगे। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट क्या है जी, आपने अपना ईयर डाल देना है, जो भी आपका ईयर होगा, 2024 में खत्म होगा ये। नीचे आपने इशू अथॉरिटी डालनी है कि ये आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है। नीचे आपने डाल देना है जी पाकिस्तान से इशू हुआ है या किसी और कंट्री से इशू हुआ है, तो यहाँ पे पाकिस्तान पे ही क्लिक कर रहता हूँ। नीचे आप करेंगे जी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप किसी और मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं, लाइक अगर आप इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं, आप दुबई में हैं या किसी भी और कंट्री में है, तो यहाँ पे आपने यस कर देना है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया में ही हैं और वहां पर ही अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने सबको नो करना है कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैं कभी भी रिफ्यूज नहीं हुआ तुर्की से, या फिर मेरा पाकिस्तान में भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे ट्रेवल भी नहीं कर सका। तो नो करके आपने डिटेल्स योर कर देना है। आगे आगे है जी डिटेल ऑफ योर ट्रेवल, आप कैसे लैंड करेंगे, आप जमीन के रास्ते जाएंगे, एयर जाएंगे, या पानी के रास्ते या ट्रेन के रास्ते। तो आप यहाँ पे एयर ही क्लिक करेंगे कि आप बाय एयर जाएंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ डेज कितने हैं जी आपके, अगर आपने सिंगल एंट्री किया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको 7 दिन से ऊपर उनको शो करवाना चाहिए कि मैं इससे ऊपर रहूंगा। तो मैं यहाँ पे 07 कर दूंगा कि 7 दिन के लिए है। यहाँ पे आपने लिखना है कि किस एरिया में जाके आप ठहरना चाहते हैं या किस एरिया में आप जा रहे हैं बाय एयर। तो यहाँ पे इस्तांबुल कर दें आप। नीचे आप कर देंगे जी डेट ऑफ अराइव, आप किस दिन फ्लाइट को उड़ना चाह रहे हैं, तो सॉरी कि किस दिन आपकी फ्लाइट होगी। तो मैं यहाँ पे 29 कर देता हूँ। और नीचे आपसे पूछ लिया है जी एड्रेस इन तुर्की। नीचे उससे पूछ लिया है कि जी किस जगह पे, तो मैं यहाँ पे भी इस्तांबुल लिखूंगा। नीचे उसने आपसे पोस्टल कोड पूछ लिया है, टेलीफोन नंबर पूछ लिया है। नीचे इसने आपसे पूछ लिया है कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, तो आप यहाँ पे यस करके दें। तो आपकी जब ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सपायर होगी तो आपने वो क्लिक कर देना है। 29 को तो मैं डिपार्चर कर रहा हूँ और मेरी ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सपायर होगी 15 को। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा माई सेल्फ पर, क्योंकि मैं खुद खर्चा कर रहा हूँ, अपने खर्चे पर जा रहा हूँ। तो सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड के बाद आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जो कि उसने पीछे आपसे पूछा था कि आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्कैन हुए पड़े हैं। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहली चीज आ जाएगी जी बायोमेट्रिक फोटो। तो मेरे पास ये जो है ये फोल्डर सारा मैंने रेडी किया हुआ है। ये मेरे पास हर चीज है, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, कॉपी वगैरह हर चीज मेरे पास सेव हुई है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको भी अपलोड करता हूँ। अपलोड करने का तरीका है जी, यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करना है आपने, और ये फोल्डर में चला जाता हूँ, फोटो पर क्लिक करता हूँ तो ये फोटो अपलोड हो गई है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो था वो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी करके रखा है। ये भी ओके हो गया। नीचे आगे जी फ्लाइट रिजर्वेशन जो कि टिकट रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे मैं वो भी लगा लेता हूँ, ये टिकट भी आ गई। नीचे आ गए जी होटल रिजर्वेशन और इनविटेशन, तो मैंने यहाँ पे होटल बुकिंग भी की हुई है। और यहाँ पे आ गया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई आपके पास स्टेटमेंट हो या फिर कुछ ऐसा हो तो आपने यहाँ पे वो भी लगा देना है। नीचे आपकी आ गई जी हेल्थ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे आपने इसकी हेल्थ इंश्योरेंस अटैच कर देनी है। यहाँ पे आपने आपको उसको सेव माई डॉक्यूमेंट एंड क्लिक अपॉइंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो दोबारा से स्टेप बताएगा कि आप अपनी चीजें दोबारा से रीड कर लें कि क्या अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो आप यहाँ से इसको एडिट करके दोबारा से इसका वापस जाके तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि ये सब कुछ मैंने ठीक किया है, तो मैं इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। ये अब ऑलरेडी आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है एक तो वो बन चुका है और एक उनके पास ऑनलाइन भी चला गया है, वो कभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। आप थोड़ा सा पेज को नीचे लेके आएंगे
तो ये लिखा हुआ है जी, अभी इसकी थोड़ा सा ये हो गया है, उनकी जुबान में हो गया है, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये देख सकते हैं फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, इसको उठाता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल हो चुका है। मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ कि वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ठीक फिल हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर क्लिक किया है, तो आपकी सारी डिटेल्स इस पे फोटो समेत आ गई हैं और यही फॉर्म ऑनलाइन उनके पास भी चला गया है। मे भी हो सकता है कि अगर आपको उन्होंने वीजा देना है तो आपके जाने से पहले ही उन्होंने आपका डिसीजन कर लिया होगा, जो कि आपने चीजें डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो उनको आपके जाने से पहले ही ज़ाहिर है मिल गए होंगे, ऑनलाइन सब कुछ होता है। तो यहाँ पे आपने प्रिंट आउट निकालना है और नीचे आपने साइन कर देना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर आपको नेक्स्ट किसी वीडियो की चाहिए तो अगली वैसे मैं वीडियो जापान के बारे में बनाने वाला हूँ कि जापान का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिलीपीन एम्बेसी में कैसे आप वीजा जमा करवा सकते हैं और उसका तरीका क्या है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।